हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली 15 जून 2020 को इंडिया चाइना के बॉर्डर पर दोनों आर्मियों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हुआ है। इंडिया के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ और जानेंगे कुछ जियोग्राफिकल एरिया और ये भी जानेंगे व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाई चाइना बीइंग अ असर्टिव पॉलिसी। ये है जम्मू कश्मीर का पुराना मैप बिफोर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन अगस्त 2019। इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अक्षय चिन्ह है जो चाइना 1962 में सीनो इंडियन वार ऑक्यूपाई कर लिया था। यहीं से भारत का एलएसी होकर जाता है, बट एलएसी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द डिफ़िकल्ट टेरेन एंड हाई अल्टीट्यूड। रिसेंटली 15 जून 2020 को दोनों फोर्सों के बीच स्कर्मिश हुआ विदाउट एम्यूलेशन बाय द यूजिंग द मेटल रॉड्स एंड स्टोन, जिसके वजह से इंडिया लूजेज इट्स 20 सोल्जर। वेयर इज द कन्फ्रंटेशन? आखिर कन्फ्रंटेशन कहाँ हुआ था? पोंगसो लेक एंड हॉट स्प्रिंग, ये तीन जगह है जो कि कन्फ्रंटेशन के चरम सीमा पर है। पोंगसो लेक जो 134 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट तिब्बत विथ मानसरोवर लेक एंड एंडिंग इन वेस्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया अकाउंट में आता है 45 किलोमीटर और चाइना के अकाउंट में आता है 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 है जो कि इंडिया फिंगर 8 पर एलएसी क्लेम करता है, बल्कि चाइना फिंगर 2 पर एलएसी क्लेम करता है। पिछले कुछ दिनों से कन्फ्रंटेशन फिंगर 4 और फिंगर 5 के पास हुआ था। बट वाई चाइना बीइंग एन असर्टिवनेस? चाइना इतना असर्टिवनेस क्यों दिखा रहा है? अक्टूबर 2019 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनाग्रेट किए थे एक रोड विच कनेक्टिंग द लद्दाख विथ सियाचिन है आल्सो ओपन फॉर टूरिस्ट। बट इसके कंट्राडिक्टरी में चाइना पर्सनली एक आर्टिकल पब्लिश करके इंडिया को थ्रेट दिया, और आप यहाँ देख सकते हो रेडक्लिफ का आर्टिकल है। इन मेकिंग फॉर द 2 डिकेड DSDBO मतलब डेब्रू शोक दौलत बेग ओल्डी रोड नाउ द अपसेट फॉर चाइना। ये 255 किलोमीटर दारबुक शोक ओल्डी रोड है जो ज्वाइन करता है ले और काराकोरम पास को। थोड़ा सा इस रोड के बारे में नज़र डाल लेते हैं। ये 255 किलोमीटर लॉन्ग रोड है। ये 2 दिन का ट्रैवल सिर्फ 6 घंटे में कर देगा और साथ ही इजली एसेस है अक्षय चीन प्लेटू के बाद, जिसकी वजह से चाइना नहीं चाहता है कि हमारा बॉर्डर एरिया पर कोई भी डेवलपमेंट हो। आफ्टर द कन्फ्रंटेशन ऑफ 15 जून 2020 चाइना का माउथपीस न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स का एडिटर ने ट्वीट करके कहा, बेस्ड ऑन व्हाट आई नो चाइनीज साइड आल्सो सफर द कैजुअलिटी इन द गलवान वैली फिजिकली क्लैश। बट आगे की लाइन में कुछ अजीब स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं, आई वॉन्ट टू टेल द इंडियन साइड डोंट बी द एरोजेंट एंड मिसरीड चाइनीज रिस्टेंट एंड बीइंग वीक। ये लाइन इंसान तब बोलेगा जब दूसरे का औहदा उसके ऊपर और कैजुअलिटी कुछ ज़्यादा हुआ हो। और साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया और कहा, सम इंडियंस पीपुल मिस्टेकन बिलीव देयर कंट्रीज मिलिट्री इन more powerful than China. This misperception affect the rationality of India opinion and address the pressure to the India's China policy. इस सारे इशू को वेस्टर्न कंट्री कहीं ना कहीं मॉनिटर तो कर रही होंगी, और साथ ही लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो, यूएस क्लोजली मॉनिटरिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। पिछले महीने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्री के बीच आर्बिट्रेट करने के लिए प्रपोजल रखा था, बट इंडिया चाइना रिजेक्ट इट एंड से इट कैन बी सॉल्व दिस इशू बाय बायलैटरली। So why either Trump want to become the arbitrate? यूएस इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप को मुद्दा चाहिए जो अमेरिकन को अटैक करे, क्योंकि हाल में ही यूएस के रेसिज्म वायलेंस हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड। और चाइना के साथ यूएस का रिलेशन हांगकांग के साथ, हांगकांग इशू, ताइवान इशू और मेनी मोर ट्रंप को मुँह की खानी पड़ी थी। इंडिया का क्या क्या स्टांस हो सकता है? पहला, इंडिया रिजेक्ट कर सकता है चाइना के इंपोर्ट गुड्स पर। जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडिया रिजेक्ट मार्केट इकोनॉमी टैग फॉर चाइना। गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है चाइनीज़ गुड्स पर, बट इंडिया ने अनाउंस किया था हाल में ही कि वो RIC के वर्चुअल मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, मीन्स रसिया इंडिया चाइना मीटिंग। बट कंफर्म न्यूज़ नहीं, इसके बारे में अभी मीटिंग होनी बाकी है। बट दिस डिसीजन इफेक्ट इंडिया रिलेशन इन लॉन्ग टर्म। इस स्टैंड ऑफ को क्लियर करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जयशंकर ने फ़ोन कॉल से चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात की, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जल्द से जल्द इस डिस्कलेशन हो, पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो जाए। अब इंडिया को लॉन्ग टर्म में निपटने के लिए क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए? पहला स्टेप,
मेरे ख्याल से टेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन तिब्बत, तिब्बत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखे, अच्छा रिलेशन बना के रखे। मेक अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद द यूएस आल्सो, मेक द क्वाड अ मोर परमानेंट अरेंजमेंट, क्वाड के साथ एक अच्छा परमानेंट अरेंजमेंट बना के रखे जिससे चाइना को टैकल कर सके, और साथ ही रीएग्जामिन करे अपने ट्रेड को, टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को चाइना के साथ, और साथ में रैंप अप करे अपना मिलिट्री को, मॉडर्नाइजेशन करे और इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा साउथ एशिया में। वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।